नमस्कार प्रिय बच्चों, पूर्व में हमने गौतम बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, एक तरह से मौर्य साम्राज्य की स्थापना, जो कि आपके इतिहास का विषय है, पे थोड़ा दृष्टिपात करेंगे। भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार धीरे धीरे हुआ। मूल रूप से यह क्षत्रिय आंदोलन था। कहने का मतलब गौतम बुद्ध जो थे वो खुद क्षत्रिय परिवार से थे। और ये देखिए, पश्चिमोत्तर भारत जो प्रदेश हैं उनमें सिकंदर के आक्रमण ने इस विकास को आगे बढ़ाने में विशेष मदद की। ऐसे विलक्षण व्यक्ति हमारे सामने आते हैं उस समय, सिकंदर के आक्रमण के समय, जिन्होंने उन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए अपनी मर्जी के मुताबिक परिस्थितियों को जो है ढाल लिया। ये व्यक्ति थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके मित्र, मंत्री और उनके गुरु सलाहकार चाणक्य। दोनों का मेल जो था वो बहुत ही कारगर साबित हुआ। दोनों मगध के शक्तिशाली नंद साम्राज्य, दोनों ने मिलकर के जो मगध, वर्तमान में बिहार में जो स्थित मगध है, वहाँ से नंद साम्राज्य को उन्होंने समूल नष्ट किया और बाद में पाटलिपुत्र जो कि उनकी राजधानी बनी, वहाँ से उन्होंने शासन आरंभ किया। दोनों पश्चिमोत्तर प्रदेश में तक्षशिला गए, यूनानियों से संपर्क में आए और सिकंदर ने वहाँ उन्हें नियुक्त किया। चंद्रगुप्त की भेंट खुद सिकंदर से हुई थी। चंद्रगुप्त चाणक्य के ने राष्ट्रीयता का पुराना और चिर नवीन नारा बुलंद करके विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लोगों को उत्तेजित किया। एक तरह से बच्चों, अगर हम देखें तो राष्ट्रीयता का पहला स्वर हमें चंद्रगुप्त मौर्य की जो भारत की संकल्पना है, बृहत्तर भारत में ही दिखाई देता है। उन्होंने यूनानियों को जो है खदेड़ा, तक्षशिला पे अधिकार किया। राष्ट्रीयता की उनकी जो पुकार थी उसको सुनकर लोग उनके साथ होते चले गए और धीरे धीरे उन्होंने पटना तक पहुंच करके उन्होंने सिकंदर की मृत्यु के 2 वर्ष में ही उन्होंने पाटलिपुत्र पर अधिकार किया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। आज भारत की जो प्राकृतिक सीमाएं आप देखते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य का जो भारत था वो उससे कहीं विशाल था। चंद्रगुप्त मौर्य के महान साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। यह नया राज्य कैसा था, इसका हमें ब्यौरा मिल जाता है। ये हमारा सौभाग्य है कहें कि, क्योंकि भारतीय भी और यूनानी भी दोनों ही विवरण हमारे पास है। एक तो विवरण है सेल्यूकस के राजदूत थे मेगस्थनीज, उनका विवरण है। दूसरा कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से राजनीति शास्त्र की पुस्तक है और उसी समय की रचना है। कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम था। वह हर दृष्टि से बड़ा आदमी था, बुद्धिमान भी था, कर्मठता भी थी उसमें। और एक नाटक भी उन्होंने लिखा था, मुद्रा राक्षस। इस युग के बारे में एक प्राचीन नाटक, माफ़ कीजिए, एक नाटक है उस समय का, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस। इस नाटक के में चाणक्य की तस्वीर उभरती है, साहसी, षड्यंत्री, अभिमानी और प्रतिशोधी, जो कभी ना अपने अपमान को भूल सकता है, न अपने लक्ष्य को ओझल होने देता है। दुश्मन को धोखा देना, पराजित करने के लिए वह साम, दाम, दंड, भेद, जो कि आज हम चाणक्य नीति के नाम से जानते हैं, वो सब कुछ वे अपनाते थे। सम्राट को स्वामी की तरह नहीं बल्कि एक प्रिय शिष्य की तरह देखता है। उन्होंने अपने जीवन में, उनका एक ही लक्ष्य रहा बच्चों, वो ये लक्ष्य था कि भारत को उसकी बृहत्तर भारतीय सीमाओं से मिलाना। वो उस भारत को, जो कि एक छोटा सा राज्य मगध के आसपास का भारत था, उसको वर्तमान में भी हम वो सीमाएं नहीं पा सके, वहाँ तक उन्होंने उसका विस्तार किया। चाणक्य के अर्थशास्त्र में व्यापक स्तर पर अनेक विषयों पर लिखा गया है। शासन की पद्धति, व्यवहार, लगभग सभी पहलुओं पर विचार किया गया है। चंद्रगुप्त की विराट सेना की जानकारी हमें मिलती है, जो कि कहने का तात्पर्य एक तरह से अनुशासन और उचित नेतृत्व दोनों से संजित थी। पुस्तक में चर्चित अनेक विषय हैं, व्यापार, वाणिज्य, कानून और न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह, तलाक, स्त्रियों के अधिकार, कर और लगान, कृषि, खानों और कारखानों को चलाना, दस्तकारी, मंडियाँ, बागवानी, उद्योग धंधे, सिंचाई और जलमार्ग, जहाजरानी, निगमें, जनगणना, मत्स्य उद्योग, कसाई खाने, पासपोर्ट, जेल, सब शामिल है इसमें। विधवा विवाह को मान्यता दी गई थी और विशेष परिस्थितियों में तलाक को भी। अपने राज्याभिषेक के समय राजा को इस बात की शपथ लेनी होती थी कि वह प्रजा की सेवा करेगा। कहने का मतलब आज हमारे जो प्रजातांत्रिक शासन की जो आधारशिला है वह हमें वहीं से देखने को मिलती है। उसकी खुशहाली उसकी और उसी को अच्छा समझेगा जो उसकी प्रजा को अच्छा लगेगा, वह नहीं जो उसे खुद अच्छा लगेगा। यदि राजा उत्साही होगा तो प्रजा समान रूप से उत्साही होगी। सार्वजनिक काम राजा की मर्जी के मोहताज नहीं थे। उसे हमेशा
इनके लिए तैयार रहना चाहिए। यदि कोई राजा अनीति करता है तो प्रजा को अधिकार है कि वह उसे पदच्युत कर दे, उसे अपने पद से हटा दे। तो केवल ये नहीं कह सकते कि वह राजतंत्र था, नींव में, उसकी जड़ों में प्रजातंत्र की जो खुशबू है वो महक रही थी। धन्यवाद।